दोस्तों, एशिया कप 2025 का रणक्षेत्र सज चुका है और भारतीय शेरों ने यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में ऐसा धमाका किया कि क्रिकेट जगत के सारे समीकरण उलट-पुलट हो गए। बल्ले से आग, गेंद से बिजली और फील्डिंग में तूफान टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वो मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास रचने उतरी है। हालांकि पाकिस्तान ने भी अपने पहले मुकाबले में ओमान के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर चुकी है। तो अब सारा जोर उस महासंग्राम पर है जो हर दिल की धड़कन को थाम देता है। भारत बनाम पाकिस्तान, ये कोई मामूली टक्कर नहीं, ये है दो मुल्कों की शान, जज्बे और जंग का महामंच। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जो मैदान को राख में बदल देगी। ये वो 11 योद्धा हैं जिनके हर वार में बवंडर, हर दौड़ में आंधी और हर निशाने में आग छिपी है। ये जंग सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में लड़ी जाएगी, जहां जीत का परचम लहराने को तैयार है। जरा कल्पना करो, जब भारत के बदले हुए नए ओपनर मैदान पर उतरेंगे तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की सांसें थम जाएंगी। हर शॉट आसमान को फाड़ेगा, हर चौका छक्का दुश्मन के हौसले को चकनाचूर कर देगा। भारतीय बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, वो मैदान पर आग का गोला बनकर बरसेंगे। चाहे पाकिस्तान कितने ही तेज तर्रार गेंदबाज उतारे, कितने ही यॉर्कर या स्विंग का जाल बिछाए, भारत का हर जवाब उनके हथियारों को धूल चटा देगा। और जब बारी आएगी भारतीय गेंदबाजों की तो वो रणभूमि में कहर बनकर टूट पड़ेंगे। हमारी रफ्तार भरी गेंदें बिजली की तरह कड़केंगी। यॉर्कर ऐसे होंगे कि बल्लेबाजों के पांव उखड़ जाएंगे। स्विंग का वो जादुई करतब जो बल्लेबाजों को नचाएगा और स्पिन का वो तिलिस्म जो पाकिस्तानी लाइनअप को तहस नहस कर देगा। ये गेंदबाजी नहीं, ये है वो आग जो पाकिस्तान की हर उम्मीद को भस्म कर देगी। मैदान पर सिर्फ भारत की हुंकार गूंजेगी और पाकिस्तान का खेमा खामोशी में डूब जाएगा। ये टक्कर सिर्फ रणनीति या तकनीक की नहीं, ये है जुनून, इतिहास और गर्व का महासमर। भारत पाकिस्तान का हर मुकाबला एक नया कीर्तिमान रचता है और इस बार सूर्या की सेना ने पहले ही जीत की इबारत लिख दी है। जैसे ही पहला शॉट गूंजेगा, स्टेडियम में बैठा हर फैन और टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए करोड़ों भारतीय इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। हर ताली, हर नारा, हर हौसला हमारी टीम के लिए कवच बनेगा और पाकिस्तान के लिए खौफ का साया। माहौल इतना गर्म होगा कि हर गेंद बम की तरह फटेगी, हर विकेट बिजली की तरह गरजेगा। पाकिस्तान चाहे जितने दांव पेंच आजमाए, भारतीय फैंस की गर्जना उनके कानों में तलवार की तरह चुभेगी। उन्हें हर पल एहसास दिलाएगी कि उनके सामने सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। सूर्या और गंभीर का हर फैसला, हर खिलाड़ी का चयन एक तीर है जो सीधे पाकिस्तान के दिल को भेद देगा। क्या पाकिस्तान इस तूफान को झेल पाएगा? क्या उनके पास इस आग को बुझाने का दम होगा, या वो उस पल टूट जाएंगे जब भारत का पहला चौका हवा में उड़ेगा, पहली गेंद स्टंप्स को बिखेरेगी? सच यही है कि इस महायुद्ध का नतीजा पहले ही तय है। सूर्या की चुनी हुई प्लेइंग 11 कोई साधारण दस्ता नहीं, ये है वो अग्निसेना जो मैदान को रणभूमि में बदल देगी। हर खिलाड़ी एक शहंशाह, हर शॉट एक प्रहार, हर गेंद एक चुनौती। जब आखिरी गेंद डाली जाएगी तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजे, भारत भारत। ये जीत सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि शान, जज्बे और आत्मसम्मान की होगी। ये वो पल होगा जब भारत एक बार फिर दुनिया को बता देगा कि क्रिकेट उसके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि उसकी धड़कन, उसका जुनून और उसकी पहचान है। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये आंधी आ चुकी है और पाकिस्तान के सामने अब सिर्फ मातम बाकी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट के आसमान में अब वो घड़ी दस्तक देने वाली है जिसका इंतजार हर दिल, हर सांस और हर आंख बरसों से कर रही थी। भारत बनाम पाकिस्तान, यह सिर्फ एक मैच नहीं, यह वो जंग है जहां बल्ला तलवार बन जाता है, गेंद तोप का गोला और मैदान असली रणभूमि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको वो देखने मिलेगा जो आप सभी को भारत पाकिस्तान का यह मुकाबला शुरू होने से पहले बात जाता है, बेहद जरूरी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे कि आखिर यह महामुकाबला कब, कहां और किस वक्त फटेगा। कैलेंडर पर नजरें टिकी हैं, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है और पूरा एशिया उसी पल का इंतजार कर रहा है जब पहला बॉल हवा चीरते हुए गिरेगा और करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ तेज हो जाएंगी। उसके बाद हम वीडियो में रुक करेंगे, कौन सा चैनल इस जंग को लाइव दिखाएगा, कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म हर फैन को ऐसा एहसास दिलाएगा जैसे वो खुद स्टेडियम में खड़ा हो। ये खुलासा होगा और फैंस की आंखों में चमक और भी तेज हो जाएगी। फिर आएगा इस वीडियो का असली मसाला, इतिहास। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में आज तक हुए उन टकराव की बात भी करेंगे जिनकी यादें आज भी सीने में आग लगा देती हैं। एशिया कप में दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ जीत और हार के हर आंकड़ों को आपको बताएंगे। इतिहास के बाद हम वीडियो के अगले चरण में रुक करेंगे उस जगह पर जो इस युद्ध का असली रणक्षेत्र है, पिच। सवाल वही, क्या ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए आग उगलने वाली होगी या फिर बल्लेबाजों के लिए रण बरसाने का मेला सजाएगी? पिछले मुकाबलों का पूरा विश्लेषण इस राज को खोलेगा और हर फैन के दिल में तूफान और तेज कर देगा कि खेल का रुख किस तरफ झुकेगा। लेकिन भाई, खेल सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी लिखा जाता है। बादल मंडराए तो खेल बिगड़ सकता है, सूरज तपा तो हर गेंद चमकेगी, और जब यह साफ साफ सामने आएगा कि मौसम दोस्त बनेगा या दुश्मन,
तो दर्शकों के सीने में उम्मीद का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। और फिर आएंगे इस वीडियो के उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा है, वो 11 शेर। हाँ दोस्तों, प्लेइंग 11, जिन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी वॉर जोन में स्पेशल कमांडोज उतर रहे हो। कौन ओपनिंग में तूफान मचाएगा, कौन बीच के ओवरों में किला संभालेगा और कौन गेंदबाजी में दुश्मन की कमर तोड़ेगा। हर नाम सुनते ही खून में उबाल आएगा और माहौल रणभूमि में बदल जाएगा। यह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, यह योद्धा है जो पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में दहाड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब इंतजार खत्म। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ, यानी दबाव का इम्तिहान, गर्व की परिभाषा और जुनून का तूफान। अगर आपको लगता है कि भारत इस बार बैक टू बैक जीत हासिल करके टूर्नामेंट में आग लगा देगा, तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आने वाला है वो पल जब पूरा एशिया एक ही आवाज में बोलेगा, तूफान आ गया है। और अगर आप चाहते हैं क्रिकेट की हर सांस, हर गर्जना और हर जंग की दहाड़ सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो जुड़ जाइए अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड से, क्योंकि यहां खबरें नहीं मिलती, यहां रोमांच सीधे आपकी रगों में दौड़ता है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वो पल आ गया है जब क्रिकेट की दुनिया सच में पटाखों से भरने वाली है। हाँ, भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें फुल स्पीड पकड़ लेती हैं, अब दरवाजे पर खड़ा है। तो अब अगर इस मुकाबले के शेड्यूल की बात करें, तो तारीख वही है जो हर फैन ने अपने कैलेंडर पर लाल निशान से घेर रखी है। 14 सितंबर, और दिन है रविवार की रात, जब दुबई का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिजली की तरह चमकेगा और दर्शकों की आवाजें बादलों से टकराएंगी। सोचिए जरा, घड़ी ने जैसे ही रात के 8 बजाए, पहला बॉल गिरा और पूरा माहौल ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। लेकिन रोमांच की असली हलचल तो शुरू होगी आधा घंटा पहले ही, जब शाम 7:30 पर दोनों कप्तान टॉस पर हाथ मिलाएंगे और फिर खोल देंगे अपनी चालों का पिटारा। इस टॉस की कहानी किसी बॉलीवुड ट्विस्ट से कम नहीं होगी, क्योंकि इसी से तय होगा कि पहले कौन करेगा धावा और किसकी नींद उड़ जाएगी। अब फैंस का सबसे बड़ा सवाल, भाई देखेंगे कहां ये तमाशा? तो जनाब, अपने रिमोट्स को कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा इस महामुकाबले की लाइव गूंज। और अगर आप वो इंसान हैं जो टीवी छोड़कर मोबाइल लैपटॉप पर ही जिंदगी बिताते हैं, तो चिंता मत कीजिए, सोनी लिव ऐप आपको हर चौका छक्का आपके हाथ की हथेली तक पहुंचा देगा। अब चाहे आप घर पर आराम फरमा रहे हो, बस में झूल रहे हो या दोस्तों के साथ समोसे चबा रहे हो, मैच का हर रोमांच सीधे आपकी स्क्रीन पर गूंजेगा। सोचिए, एक ओर भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पूरी तिकड़म के साथ जवाब देने को तैयार होगी, और स्टेडियम का हर कोना किसी अखाड़े की तरह दहाड़ उठेगा। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए और आवाज को फुल वॉल्यूम पर कर दीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो। और इसकी गूंज सिर्फ दुबई तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हर गली मोहल्ले तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अब पर्दा उठाते हैं भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट से। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले से पहले सबकी निगाहें अटक गई हैं उस सतह पर जिसे हम कहते हैं पिच रिपोर्ट, क्योंकि यहीं से तय होगा कि बल्ला बोलेगा या फिर गेंद आग उगलेगी। अब सुनो, दुबई की पिच को लोग हमेशा से स्पिनरों की मम्मी मानते आए हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी हटके है। हालात ऐसे बने हैं कि तेज गेंदबाज भी यहां मस्ती में झूमते दिख रहे हैं और उनकी गेंदें ऐसे निकल रही हैं जैसे कोई चीता शिकार पर टूट पड़ा हो। लेकिन मजा यही है कि बल्लेबाजों को भी कोई कम मत समझो। यहां रन बन रहे हैं ऐसे जैसे बरसात में नालों का पानी, रोकना मुश्किल और बहाव जबरदस्त। मतलब साफ है, अगर स्कोर बोर्ड पर ताबड़तोड़ रन चमकते दिखे तो हैरान मत होना। अब दोनों टीमों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने पहले मैच में कमाल कर दिखाया था। दोनों ने अपने विपक्षियों को ऐसा दबोचा कि वो बेचारे 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। लेकिन जरा ध्यान से सोचो, इसमें आधा दोष विरोधी टीमों का भी था। उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी जैसे डरे हुए स्कूली बच्चे का इम्तिहान, न कॉन्फिडेंस न क्लास। भारत का टॉप ऑर्डर तो पहले मैच में शेर की तरह दहाड़ा, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को तो मानो छुट्टी मिल गई, उन्हें दिखाने का मौका ही नहीं मिला। वहीं पाकिस्तान की बारी आई तो ओमान के सामने उनकी हालत थोड़ी हिल गई। 20 ओवर खेले, 7 विकेट गिराए और स्कोर बस 160 पर आकर रुका। सोचो जरा, अगर ओमान के बल्लेबाज थोड़े और दमदार होते तो पाकिस्तान की जीत की जगह हार की हेडलाइन बन रही होती। यानी साफ है दोस्तों, इस पिच पर मजा तभी आएगा जब दोनों टीमें अपने हथियार पूरी ताकत से इस्तेमाल करेंगी। एक तरफ बल्लेबाजों के पास मौका है चौकों छक्कों की आतिशबाजी करने का, दूसरी तरफ गेंदबाजों के पास चांस है अपनी रफ्तार और स्पिन से खेल बिगाड़ने का। अब असली सवाल यही है, इस जंग में असली बादशाह कौन बनेगा, बल्ला या गेंद? जवाब मिलेगा तभी जब मैदान में पहला बॉल गिरेगा और भीड़ का शोर आसमान तक पहुंचेगा। दोस्तों, आप पर्दा उठाते हैं एशिया कप में दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड आंकड़ों से। दोस्तों, क्रिकेट का जादू तभी असली रंग दिखाता है जब बात आती है भारत और पाकिस्तान की टक्कर की, और इस जादू का सबसे बड़ा मंच हमेशा से रहा है एशिया कप। सोचिए, अब तक ये दोनों टीमें 18 बार इस टूर्नामेंट में आमने सामने आ चुकी हैं और हर भिड़ंत ने इतिहास की किताब में नई कहानी लिखी है। आंकड़े कहते हैं कि भारत ने 10 मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई है, जबकि पाकिस्तान ने भी 6 बार अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन पिछले एक दशक से तस्वीर एकदम बदल गई है। भारत लगातार पाकिस्तान पर छाया हुआ है
और इन सालों में पड़ोसी टीम बस एक ही जीत हासिल कर पाई है। अब इसे किस्मत कहें या भारतीय शेरों का दबदबा, लेकिन हकीकत यही है कि इस महायुद्ध में भारत की दहाड़ ज्यादा गूंजती है। और मजे की बात यह है कि भारत 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतकर बादशाह बन चुका है, जबकि इतनी पुरानी दुश्मनी के बावजूद फाइनल में दोनों दिग्गज कभी आमने सामने नहीं आए। यानी असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इन दोनों टीमों ने खेल को बार बार रोलर कोस्टर बना दिया। हाँ, कभी कभी किस्मत भी बीच में आ खड़ी होती है, जैसे 1997 और 2023 में जब मैच बिना नतीजे के खत्म हुआ और फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मौजूदा टूर्नामेंट की शुरुआत में भी दोनों टीमों ने अपनी ताकत दिखा दी। भारत ने यूएई को हराकर धमाकेदार आगाज किया तो पाकिस्तान ने ओमान को रौंदकर अपने अभियान को जीत से सजाया। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से रौंदा, जबकि पाकिस्तान ने ओमान पर 93 रन से जीत की मोहर लगाई। फिलहाल दोनों एक ही ग्रुप में हैं और पॉइंट्स टेबल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भारत पहले पायदान पर जमकर बैठा है और पाकिस्तान उसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर निगाहें गड़ाए हुए है। ऐसे में जब ये दोनों टीमें टकराएंगी तो मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि इज्जत, रुतबे और फैंस की धड़कनों का होगा। हर दिल में बेसब्री है, हर जुबां पर वही सवाल, कब बजेगी भिड़ंत की घड़ी और कौन बनेगा इस बार का एशिया का असली बादशाह। दोस्तों, अब असली खुलासा होने जा रहा है उस गुत्थी का जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को बेचैन कर रखा है। टीम इंडिया आखिर किस जादुई 11 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज की जंग को देखते हुए ऐसा दांव चला है कि पाकिस्तान के खेमे में पहले से ही खलबली मच गई है। टीम कॉम्बिनेशन में किए गए बदलाव न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि इतने धमाकेदार हैं कि मैदान पर उतरते ही ये खिलाड़ी विरोधी के होश उड़ा देंगे। बल्लेबाजी लाइनअप को इस तरह सजाया गया है कि शुरुआत में ही चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। वहीं गेंदबाजों की फौज ऐसी चुनी गई है कि हर डिलीवरी दुश्मन के दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। हर नाम किसी हथियार से कम नहीं, हर खिलाड़ी किसी जंगजू की तरह तैयार है और यही वजह है कि पाकिस्तान को अभी से हार की आहट सुनाई देने लगी है। आज का यह कॉम्बिनेशन भारत की सबसे मजबूत सेना साबित होने वाला है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल की बात करते ही क्रिकेट के दीवानों के दिलों में एक अलग जोश जाग उठता है। मैदान पर जब गिल कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई नया तूफान आसमान से फूट पड़ा हो। उनकी बल्लेबाजी की शुरुआत बिल्कुल सूक्ष्म और गहराई से होती है। पिच की हर गेंद को वे ऐसे परखते हैं जैसे कोई विद्वान पुराणों की किताब में छिपी गूढ़ बातें समझ रहा हो। गिल का खेल शांत परंतु खतरनाक है, जो धीरे धीरे मैदान को अपनी पकड़ में ले लेता है। उनके बल्ले से निकलने वाले हर शॉट में जज्बा और आक्रामकता का मेल होता है, जो विरोधियों के खेमे में आतंक का माहौल पैदा कर देता है। 21 मैचों में लगभग 600 रन बनाना कोई आसान काम नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि गिल रन बनाने के साथ साथ विपक्ष के आत्मविश्वास को भी लगातार तोड़ते हैं। उनके छक्के और चौके न सिर्फ टीम के स्कोर को बढ़ाते हैं, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के मनोबल को तहस नहस कर देते हैं। यूएई के खिलाफ उनकी विस्फोटक पारी ने तो उनके अंदर छुपे हुए धुआंधार बल्लेबाज के गुणों की पराकाष्ठा दिखा दी थी। गिल का संयम और उनके तेज तर्रार शॉट्स विरोधियों के लिए बड़ा सिर दर्द है, क्योंकि ये खिलाड़ी शुरुआती विलंब के बाद जब सेट हो जाता है तो गेंदबाजों के लिए विकेट ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनकी तकनीक इतनी मजबूत है कि तेज गेंदबाजों की आंखों में डर पैदा कर देती है और स्पिन गेंदबाजों को उनकी रणनीति बदलनी पड़ती है। शुभमन गिल का स्वभाव मैदान पर बेहद शांत दिखता है, लेकिन अंदर वो आग की तरह भड़कता रहता है। वे मैदान के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जो अपनी समझदारी और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति का सामना रखने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल केवल रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक बड़े मैच फिनिशर की तरह विपक्षी टीम को घुटनों पर लाने की काबिलियत रखते हैं। इस युवा बल्लेबाज की मौजूदगी से भारतीय टीम का आत्मविश्वास भी काफी हद तक बढ़ता है और विपक्षी टीम की सोच में सुधार की गुंजाइश तक नहीं बचती। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के भविष्य की मजबूत नींव है और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मैदान को एक युद्ध भूमि बना दिया है, जहां उनका बल्ला बोलता है और विपक्ष की उम्मीदें ध्वस्त होती हैं। वही नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा खेलेंगे, जो ओपनिंग स्लॉट पर आते ही विरोधियों के लिए कड़ी टेंशन का सबब बन जाते हैं। अभिषेक का एंट्री स्टेडियम में मानो बिजली गिरने जितनी प्रभावशाली होती है। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही ऐसा आक्रामक रवैया अपनाता है कि सामने वाले गेंदबाज की हर योजना ध्वस्त हो जाती है। अभिषेक की बल्लेबाजी में तेज रफ्तार और विस्फोटक ऊर्जा होती है, जो उनके हर शॉट में नजर आती है। उनकी पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया है कि वे छोटे समय में भी भारी नुकसान कर सकते हैं। 18 मैचों में लगभग 600 रन और 193 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उनका बल्ला विपक्ष को सचमुच भयभीत करता है। यूएई के खिलाफ मात्र 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन की पारी इस बात का प्रमाण थी कि अभिषेक कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। उनका पूरा खेल मैदान में एक तूफान की तरह फैलता है, जो विरोधी टीम के दोनों हाथ पांव बांध देता है। बाएं हाथ के इस ओपनर के शॉट्स मैदान को बिजली की तरह चीरते हुए दूर तक पहुंचते हैं, जिससे खिलाड़ियों के मनोबल में भारी गिरावट आती है। उनके छक्के विपक्षी कप्तान की धड़कनें तेज कर देते हैं
और चौके विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ाते हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में एक खास बात यह है कि वे मैदान जमाने की बजाय दबाव में आकर भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जिससे हर बार ऐसा लगता है जैसे वे विपक्षी टीम की कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हों। कई बार उन्होंने मैच के शुरुआती ओवरों में विपक्ष के खेमे को इस तरह ध्वस्त किया है कि बाकी मैच में विपक्ष के पास वापसी के लिए कोई मौका नहीं बचा होता। अभिषेक के शॉट्स इतने तगड़े होते हैं कि चाहे कोई भी गेंदबाज हो, उनका सामना करना अब उनके लिए सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है। वही नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट की नई आशा और मैदान का तूफान जब एक बार क्रीज पर आ जाते हैं तो विपक्ष दहशत में आ जाता है। सूर्य कुमार का खेल केवल बल्लेबाजी नहीं है, वह एक कला है जिसमें वे गेंदबाजों को उनके पैरों पर खड़ा करते हैं और विपक्ष को असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं। कोर्ट के हर कोने से उनका बल्ला शॉर्ट रेंज में आता है, उन्हें रोकना लगभग असंभव होता है। 83 मैचों में 2500 से अधिक रन, 4 शतक और 21 अर्धशतकों के साथ सूर्या मैदान पर बोलते हैं। उनका बल्ला कप्तानी कस के रणनीति देता है और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करता है। वो मैदान पर ऐसा साइक्लोन की तरह आते हैं जो सारा खेल एक पल में बदल सकते हैं। हर तरह की गेंदबाजी का उनके पास जवाब होता है, भले आगे फ्रंट फुट हो या बैक फुट, स्वीप शॉट हो या रिवर्स फ्लिक, सूर्या का बल्ला हर दिशा में हमला बोलने के लिए तैयार रहता है। मैदान पर उनका खेल एक उच्च स्तरीय थिएटर होता है जिसमें गेंदबाज उनके सामने सिर्फ सहायक पात्र बनकर रह जाते हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने खामोशी के बाद जो दबाव बनाया वह पूरे विपक्ष की नींव हिला देता है। कप्तानी के साथ उनका दमखम और नेतृत्व क्षमता टीम के लिए अनमोल है, क्योंकि वे न केवल रन बनाए बल्कि अपने साथी खिलाड़ियों को भी प्रेरित करते हैं। अगर सूर्या चल पड़े तो विपक्षी रणनीतियां धूल की तरह उड़ जाती है और मैच का रुख पूरी तरह बदल जाता है। विरोधी कप्तान उनके सामने सिर पकड़कर खड़े रहते हैं, सोचते हैं कि इस बार इस शेर को कैसे रोका जाए। उनका खेल केवल रन बनाने का माध्यम नहीं, वह विपक्ष के दिलों में भय उत्पन्न करने वाला हथियार भी है। वही नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलेंगे, जो मैदान पर दिखने में सरल लेकिन बल्लेबाजी में बेहद आक्रामक हैं। भारतीय टीम के लिए चमकते सितारे हैं। उनका चेहरा जब क्रीज पर आता है तो विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी बज उठती है। तिलक का खेल अचानक विस्फोटक हो जाता है। उनके शॉट्स में ताकत के साथ साथ तकनीक भी ऐसी होती है जो किसी भी गेंदबाज की खेल योजना बर्बाद कर देती है। 25 मैचों में 749 रन बनाकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे T20 के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके पास पारी को संभालने की शांत चित्तता और एक झटके में विपक्ष की रणनीति ध्वस्त करने की क्षमता दोनों है। 3 शतक और 3 अर्धशतक उनके आत्मविश्वास और काबिलियत की मिसाल है। दबाव के दौरान भी तिलक का मौका छोड़ना नामुमकिन होता है। वे कामयाबी के लिए मैदान में पूरी ऊर्जा के साथ उतरते हैं। उनके एक पुल शॉट ने विपक्ष को अपने नक्शे से बाहर कर दिया है और बल्लेबाजी करते हुए वे विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा देते हैं। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी का असली जादू तब होता है जब विपक्ष सोच रहा होता है कि वे कब डिफेंस करेंगे, तभी तिलक आक्रमण की मनोहर तस्वीर गढ़ देते हैं। उनके खेलने का यह अनोखा तरीका विपक्ष के लिए खौफ का पर्याय बन चुका है। वहीं नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जिनके नाम से ही विपक्ष का दिल कांप उठता है। भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उनकी एंट्री हर बार धमाका करती है, चाहे वह बल्ले से हो या गेंद से। उनका बल्लेबाजी कौशल इतना जबरदस्त है कि गेंद सिर्फ बाउंड्री पार नहीं करती, बल्कि सीधे फैंस की गोद में जाकर उनकी मौजूदगी का जश्न मनाती है। हर शॉट उनके बल्ले से निकलता है जैसे कोई विस्फोट घटित हो रहा हो। गेंदबाजी में भी हार्दिक की तेज धार किसी भी बड़े बल्लेबाज के लिए संकट सिद्ध होती है। उनकी गेंदबाजी का प्रभाव मैदान पर ऐसा होता है जैसे अचानक फायर अलार्म बज गया हो, जिससे पूरे विपक्षी दल के होश उड़ जाते हैं। कई मैचों में उनके काबिलियत का जोड़ा रन और विकेट के रूप में मिला है, जो यह दर्शाता है कि वे मैदान का एक चलती फिरती हथियार हैं। जब पूरी टीम दबाव में होती है, हार्दिक उसी समय मुस्कुराते हैं और मैदान में जादू बिखेर देते हैं। उनका खेल इतना प्रभावशाली है कि उनका नाम सुनते ही विपक्ष के बल्लेबाज अपनी रणनीति भूल जाते हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए हार्दिक पांड्या कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा आतंक है जिसे हर संभव रोकना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। वही नंबर 6 पर संजू सैमसन खेलेंगे। भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज मैदान पर आते ही माहौल को बदल देते हैं। उनका खेलने का अंदाज ऐसा होता है कि विरोधी टीम के दिलों में डर घुस जाता है। संजू की आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए वरदान है, जो कभी भी चुप्पी तोड़ने और पारी को दिशा देने के लिए तैयार रहता है। उनके बल्ले से निकले शॉट्स दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देते हैं और विपक्षी गेंदबाज उनके सामने कांपने लगते हैं। संजू की तकनीक और मैच की समझ उन्हें हमेशा परिस्थितियों के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। 700 से अधिक रन और हैट्रिक शतक उनके अनुभव और ताकत का प्रमाण है। हर शॉट में उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास साफ झलकता है, जो उन्हें खेल के हर मोड़ पर खुद को साबित करने का मौका देता है। विपक्षी के लिए संजू की मौजूदगी तब चिंता का सबब होती है जब विकेट जल्दी गिर रहे होते हैं और टीम दबाव में होती है। उनका खेल ऐसा होता है कि मैदान की हर सांस उनके बल्ले से जुड़ी होती है और फैंस की उम्मीदें
हर छक्के के साथ नई ऊर्जा से भर जाती हैं। वहीं नंबर 7 पर शिवम दुबे खेलेंगे। भारतीय टीम के बहुमुखी ऑलराउंडर, मैदान पर गुस्से और जुनून का चेहरा है। कभी टीम से बाहर होकर भी अपने दमदार प्रदर्शन से लौटने वाले शिवम ने सबको अपने हुनर और खेल के प्रति समर्पण से चौंका दिया है। बल्लेबाजी में उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम को मानसिक तौर पर कमजोर कर देता है, जबकि गेंदबाजी में उनकी घातक स्पिन विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। दुबे की गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए ऐसा संकट है जैसे टीस से उभर रहे घाव पर बारूद फट पड़ा हो। पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया था। मैदान पर उनकी उपस्थिति टीम को आत्मविश्वास देती है और विरोध को असहज कर देती है। तेज गेंद और धुआंधार शॉट्स के साथ दुबे मैदान में अपने दिलेरी और ताकत का परिचय देते हैं। उनके खेल के प्रति समर्पण और उनके हर प्रदर्शन में नजर आने वाली जज्बा टीम के लिए अनमोल है। वहीं नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलेंगे। भारतीय टीम के विशेषज्ञ ऑलराउंडर, मैदान पर शांति के साथ साथ खतरनाक खेल का मिश्रण समेटे हुए हैं। उनकी गेंदबाजी में धीमी गति की गेंदों के साथ बल्लेबाज को भ्रमित करने का काबिल तरीका होता है, जो उनके विकेट लेने के गुणों को बढ़ाता है। बल्लेबाजी में अक्षर जब आते हैं तो धीमे धीमे आकर टीम की जरूरतों के हिसाब से रन बनाने में माहिर होते हैं। उनके 70 से अधिक T20 मैचों और 500 से ज्यादा रन तथा 70 से अधिक विकेट उनके बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। अक्षर की खेल भावना और रणनीतिक समझ उनकी टीम के लिए सबसे बड़ा भरोसा साबित होती है। उनका खेल विपक्ष के लिए बार बार संकट का सर्जन करता है और मैदान का माहौल उनके नियंत्रण में रहता है। वहीं नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। भारतीय टीम के ढाकड़ तेज गेंदबाज जब मैदान पर आते हैं तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए हाहाकार मच जाता है। बुमराह का रनअप और गेंदबाजी की तकनीक इतनी परिपूर्ण होती है कि वे विपक्ष के बल्लेबाजों की उम्मीदों का खात्मा कर देते हैं। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों को रन बनाना नामुमकिन लगने लगता है। 80 से अधिक विकेट और शानदार गेंदबाजी के आंकड़े उनके कौशल को दर्शाते हैं। पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटकाया था। मैदान पर उनकी मौजूदगी विपक्ष के लिए एक तरह से सायरन बजाने के समान होती है, जो हर बल्लेबाज को सतर्क रहने पर मजबूर करती है। बुमराह की मुस्कान में एक जादू होता है जो देखकर विपक्षी बल्लेबाज असहज हो जाते हैं। उनकी हर गेंद में ऊर्जा और कौशल का मेल विपक्षी के लिए एक बर्बादी का निमंत्रण होता है। वहीं नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। भारतीय टीम के स्पिन मास्टर अपने अनोखे गेंदबाजी अंदाज से विपक्ष को उलझाने में माहिर है। उनकी गेंदबाजी में धीमी घूमती गेंदें, स्पिन का नियंत्रण और मानसिक तनाव का संयोजन होता है जो बल्लेबाज को भ्रमित कर देता है। विपक्ष की रणनीति उनके सामने बार बार टूटती है क्योंकि वरुण के हर ओवर में नई तकनीक और चाल देखने को मिलती है। उनकी गेंदबाजी विपक्ष के लिए नहीं केवल रन रोकने का साधन बल्कि दिमागी खेल का माध्यम भी है। उन्होंने कई मौकों पर विपक्षी टीमों की पूरी योजना तहस नहस की है। फैंस उनके हर ओवर में ज्यादा रोमांच महसूस करते हैं और विपक्षी बल्लेबाज उनके जादू से बचने को व्याकुल नजर आते हैं। वहीं नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलेंगे। टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर अपनी फिरकी गेंदबाजी से विपक्ष में दहशत पैदा करते हैं। उनके हाथ से निकली हर गेंद में अलग तरह की उलझन और रणनीति छुपी होती है जो बल्लेबाजों को बार बार परेशान करती है। पिछले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 4 विकेट लेकर यूएई की कमर तोड़ दी थी। कुलदीप की स्लो बॉल और अचानक तेज घूमती गेंद विपक्षियों के लिए जाल बन जाती है, जिनसे निकलना उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होती है। विपक्षी बल्लेबाज कई बार उनकी गेंद पर कांप उठते हैं और सोचते हैं कि अगली गेंद कैसे खेलें। कुलदीप की फिरकी मैदान का सस्पेंस उठाने वाली एक खासियत है जो फैंस को रोमांच और प्रतिस्पर्धा का सजीव अनुभव कराती है। उनके प्रदर्शन ने कई मैचों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है और विपक्षी की रणनीति को ध्वस्त किया है। तो दोस्तों, इन 11 खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया जैसे ही मैदान पर उतरेगी, पूरा माहौल गुस्से और जंग के जुनून में डूब जाएगा। विरोधी टीम के लिए हर ओवर जहर की घूंट बन जाएगा और इंडिया के फैंस के लिए जीत की गूंज नए स्तर पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था।